वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी, मैं आपका कंप्यूटर टीचर यासिर इकबाल एक दफ़ा आपको फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज बेटा हम लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एक इनपुट डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो हमें एक पॉइंटर नज़र आता है, एक सिंबल नज़र आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बेटा पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस is a small symbol that appears on the screen in graphical user interface. ग्राफिकली जो एनवायरनमेंट हमें विंडोज़ मुहैया करती है, उसके ऊपर जो हमें पॉइंटर नज़र आता है, वो एक स्मॉल सिंबल होता है जो कि कर्सर को, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती है। उनमें सबसे पहले माउस है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक्स हैं, पेन बेस्ड सिस्टम है। ये हमारे पास बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो कि हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं माउस की। माउस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस जो है सबसे वसी सतह पर इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस, जिसको हम हर कंप्यूटर में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ स्मॉल, छोटा सा होता है, एंड लाइट वेट, और वजन में बिल्कुल हल्का होता है। इसको माउस बेटा इसलिए कहा जाता है कि ये एक रैट की शक्ल का होता है, एक चूहे की शक्ल का होता है। जैसे कि चूहे की शक्ल का बना होता है और उसमें एक दुम निकली होती है जो कि वायर होती है, इसलिए बेटा इसको माउस कहा जाता है। माउस इज अटैच्ड विद अ कंप्यूटर विद अ वायर और अ वायरलेस कनेक्शन। आप वायर्स के जरिए भी माउस को कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और अ वायरलेस कनेक्शन विदाउट वायर भी आप उसको अटैच कर सकते हैं। इसके बेटा अगर फंक्शंस की बात की जाए तो माउस काम कैसे करता है, 2 और 3 बटन जो हैं माउस के होते हैं। इसके अलावा एक स्क्रॉल व्हील होता है जो कि काम करते हैं। 2 और 3 बटन जो हैं वो एक लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक इज यूज्ड टू ओपन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम लेफ्ट बटन का प्रेस करते हैं, और जो राइट बटन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए। इसके अलावा अगर हम स्क्रॉल व्हील की बात करें बेटा, तो स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल होता है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए, उसको ऊपर से नीचे की तरफ कर्सर को घुमाने के लिए। ये एक व्हील बटन की तरह होता है जिसको यूजर्स अपनी फिंगर्स के साथ रोटेट कर सकता है, रोल कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बेटा बात करें माउस की टाइप्स की, तो इसकी 2 किस्म की टाइप्स हैं। एक ट्रेडिशनल माउस था और एक आजकल जो है वो ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल हो रहा है। ट्रेडिशनल माउस पुरानी तरह के माउस थे जिसके नीचे एक गोल सा बॉल होता था। वो बॉल जमीन की सरफेस पे जब पड़ता है तो वो माउस का जो कर्सर है वो रोटेट होता हुआ हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। लेकिन बेटा आजकल जो माउस इस्तेमाल हो रहे हैं वो लाइट वेट हैं और ज़्यादातर ऑप्टिकल माउस है जिनकी नीचे से लाइट रेज जो हैं वो ज़मीन की सतह पे पड़ती हैं और माउस को उसके कर्सर को कंट्रोल करने में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद अगर हम बेटा बात करें ट्रैक बॉल की, ट्रैक बॉल क्या होता है? ट्रैक बॉल इज आल्सो यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ माउस। ट्रैक बॉल भी एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस के मुतबादिल पे इस्तेमाल होती है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल माउस के मुतबादिल होता है। इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो हमने माउस में बेटा जो बॉल देखा था वो माउस के निचली सतह पे होता है, बॉटम सतह पे माउस जो उसका जो बॉल है वो रोटेट होता है। लेकिन अगर हम ट्रैक बॉल की बात करें तो ट्रैक बॉल का जो बॉल होता है वो ऊपरी जानिब होता है।
और उसको हम फिंगर्स के साथ रोल कर सकते हैं टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्रैक बॉल के जो बॉल है उसको ऊपरी सतह से फिंगर्स के साथ रोल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ट्रैक बॉल का फायदा ये होगा कि हमें ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव नहीं करना पड़ेगा। द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड इन टेबल सरफेस। टेबल की सतह पे हमें ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऊपरी सतह पे लगे हुए बॉल को हम रोटेट करते हैं अपनी फिंगर्स के साथ। इसका फायदा क्या होगा? ये लेस डेड स्पेस जो है वो यूज करेगा, क्योंकि इसकी बॉडी जो है मूव नहीं होगी, साकन होगी, एक जगह पे ही होगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होगा। ये ज्यादातर जो ट्रैक बॉल इस्तेमाल हो रहे हैं वो आजकल लैपटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं टच पैड की। टच पैड क्या होता है? टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच यूजर्स मूव हिज फिंगर्स। टच पैड भी एक तरह से फ्लैट सरफेस पे इस्तेमाल होने वाला एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसमें यूजर्स जो हैं अपनी फिंगर्स के जरिए उसको रोटेट कर सकते हैं और इस तरह से वो जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये माउस की जगह पे इस्तेमाल होने वाला जो है वो टच पैड है। इसको ट्रैक पैड भी कहा जाता है। फंक्शंस अगर हम इस पे देखें तो 2 और 3 बटन्स वर्क लाइक जस्ट अ माउस। इसके नज़दीक तरीन 2 से 3 बटन्स होते हैं जो कि माउस के जगह पे इस्तेमाल होते हैं और ये ज़्यादातर नोटबुक कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाले टच पैड्स हैं। नंबर 4 है बेटा टच स्क्रीन। आजकल बड़ी पॉपुलर होती जा रही हैं। आजकल इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। टच स्क्रीन इज़ अ सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। ये एक सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है। द यूजर कैन टच डिफरेंट पार्ट्स विद द फिंगर्स और स्टेलस। यूजर्स जो हैं अपनी फिंगर्स के जरिए और स्टेलस के जरिए जो है वो फिंगर्स के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्टेलस क्या होती है? स्टेलस इज जस्ट लाइक अ पेन। आजकल जो है वो पेन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो स्पेशल टाइप पेन्स होते हैं जो कि स्क्रीन्स के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसे हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस या कमांड जो हैं इनके ज़रिए हम उसमें दे सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर बेटा हम इसकी बात करें तो मल्टी टच स्क्रीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो स्क्रीन्स आ रही हैं वो मल्टी टच स्क्रीन्स हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम स्क्रीन्स के ऊपर अगर वो टच स्क्रीन्स हैं तो उसमें 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करें तो वो मल्टी टच स्क्रीन्स कहलाती है। 2 फिंगर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम अपनी इमेज को एनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए, थोड़ा सा जूम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो मोबाइल डिवाइसेस में हो रहा है, रिटेल स्टोर, सेल्फ चेकआउट्स में हो रहा है, ATM मशीनों में हो रहा है। और टच स्क्रीन्स आर पॉपुलर इन दोज डेज। इन दिनों में टच स्क्रीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वसी सतह पर इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइसेस बन चुके हैं। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं पॉइंटिंग स्टिक की। पॉइंटिंग स्टिक क्या होती है? इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर एक कीबोर्ड के बिल्कुल दरमियान में एक गोल नुमा सा बटन आपको नजर आएगा, जिसको प्रेस करने से जो कर्सर है, जो पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर, वो कंट्रोल हो जाता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बेटा लैपटॉप कंप्यूटर, जिसको नोटबुक कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? नो एडिशनल स्पेस, कोई इजाफी जगह नहीं लेगा। आप इसको इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव माउस या पॉइंटिंग डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये कीपैड के अंदर ही एक गोल नुमा सा बटन नज़र आपको आ रहा होगा जो कि GH के बिल्कुल दरमियान में है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं डिजिटाइजर्स की। इसको ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट पैड कनेक्टेड टू अ स्टेलस और पक बाय वायर। ग्राफिक्स टैबलेट या फिर डिजिटाइजर्स ये कनेक्टेड होते हैं बेटा पक बाय वायर
और स्टेलस के जरिए। स्टेलस इज जस्ट लाइक अ पेन, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक पेन की तरह होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है उन टच स्क्रीन्स को जब हम पेन उसका इस्तेमाल करते हैं। पग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि पग जो है वो इमेज को कॉपी कर लेता है इन स्टोरेज डिवाइसेस। यूजेस, अगर हम इसका इस्तेमाल बेटा देखें, अ डिज़ाइनर कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट डिज़ाइन। एक डिज़ाइनर जो है बड़ी दुरुस्तगी के साथ डिज़ाइनिंग कर सकता है। एंड आल्सो यूज इन मैथ्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े नक्शाजात में, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, इसके बाद हम बेटा बात करते हैं लाइट पेन की। लाइट पेन क्या होते हैं? इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये हाथ से बनी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। इट्स कनेक्टेड बाय कंप्यूटर बाय वायर। इट्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बाय वायर। कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं वायर्स के जरिए। यूजेस की बात की जाए तो लाइट पेन इज यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक्स डिजाइनर्स। ये भी लाइट पेन जो होते हैं इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं ग्राफिकली डिजाइनिंग करने के लिए या उनकी ड्राइंग्स बनाने के लिए। नंबर 8 और आज का लास्ट वाला हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? ये दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक। एक बेस नुमा चीज़ होती है और एक इसके अंदर स्टिक होती है। द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। स्टिक को आप किसी भी डायरेक्शन में तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जिससे आपकी फाइल जो है वो मूव होती रहे। ये ज़्यादातर बेटा इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर प्लेइंग गेम्स। इसको कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने गली मोहल्लों में ये टोकन वाली गेम्स खेली होंगी। जी बेटा, ये वही होती है जॉयस्टिक, जो कि दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। एक उसमें स्टिक लगी होती है जिसको आप हैंडल कहते हैं। नीचे एक बेस होती है जो किसी भी जगह पे उस ऑब्जेक्ट को, फाइल को मूव करने में इस्तेमाल की जाती है। इसके डिसएडवांटेज की अगर बेटा बात करें तो ये लेस कंफर्टेबल होती है एज अ माउस। माउस की तरह ज़्यादातर ये कंफर्टेबल नहीं समझी जाती, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती है और ये ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की गेम्स खेलने में इस्तेमाल की जाती है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।